जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, यानी जो ऐसी सोसाइटी जो बहुत समय से कहीं रहती आ रही हो या कम रहती हो, जैसे अगर यहां पर देखें, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपको बता रहा हूं, गांव की बात कर लें, विलेज की बात कर लें या छोटे टाउन की बात कर लें, वहां पर हमेशा आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, लोग आपको कम मिलेंगे। तो जहां लोग कम होते हैं वहां वो लेस रिसोर्स या कम रिसोर्स यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कम रिसोर्स यूज करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पौधे, पेड़, ये सब चीजें आपको मिलेगी वहां पर। लेकिन हो ये रहा है कि हम इतने ज्यादा कंज्यूमर हो गए हैं, यानी हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटी, इस तरीके से हमारी सोसाइटी हो गई है, ये नहीं, हमारी ऐसी सोसाइटी हो गई। जब इस तरीके की सोसाइटी हो गई तो सबको सब कुछ चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसोर्स वहां का एक आदमी यूज करता है। पूरे विश्व का 30%, सिर्फ 35% यूज कर लेता है एक आदमी। तो इसका मतलब यह है कि हम रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि फाइनली वो डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और फिर एक बार वो ये सब खत्म, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल हैं वो खत्म होने लगे हैं, बहुत सारे। इस तरीके से अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। और फिर अगर ये खत्म होगी, इसके अलावा हम और भी, हमारी जो एक्टिविटी है ह्यूमन की, हम सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं, हम तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जितने भी संसाधन है उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना यूज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ से हम चीजें निकाल रहे हैं, तो माइनिंग कर रहे हैं। जहां पर नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि पेड़ों के, पौधे के, उनको हम खत्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने पृथ्वी को और पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यह होता है शोषण करना, लेकिन अत्यधिक शोषण करना। अब आप देखें, जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको दोबारा रख नहीं रहे, जैसे मान लीजिए आपका यह फ्रिज है, आपने दूध पी लिया, दूध खत्म कर दिया, अब अगले दिन के लिए दूध नहीं है, तो अब दूध पूरा पी गए, तो आपको एक दिन में जितना दूध आप लेते हैं, मान लीजिए 1 kg लेते हैं, तो पूरा पी गए आप, या पूरा खत्म कर दिया, तो अगले उस दिन में आगे के लिए तो नहीं बचा ना, जब तक अगले दिन दूध वाला देने नहीं आएगा। तो यही है कि आप जिस हिसाब से चीजें रिप्लेनिश होती है या दोबारा आती है, उससे ज्यादा तेजी से आप उसे खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है और खत्म भी हो गई है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है कहीं, वो खत्म हो गई है, जो हमारे एक पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो साइकिल है, इसको हम खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा प्लांट जो बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो हमको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको हमने खत्म कर दिया। या एक ये है कि हमने एनिमल्स, जानवरों को बहुत ज्यादा छोड़ दिया, तो उसने पूरा इलाका चर गया। वो हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो आप चित्र देख ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है। और हम बहुत ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं, सारी की सारी मछलियां खत्म कर दे रहे हैं, जानवरों को ज्यादा मार रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन या अत्यधिक शोषण कर रहे हैं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ये फॉरेस्ट हो गया, और नेचुरल हैबिटेट यानी कि जहां जानवर रहते हैं, जहां पर पशु पक्षी रहते हैं। एक और इसमें समस्या है, या ये हम काम कर रहे हैं, समस्या नहीं है। अगर कोई भी चीज को अगर हम बहुत सीधी तरीके से और आराम तरीके से करें, कंट्रोल तरीके से करें, तब क्या है, तब अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा ना। माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइनिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा माइन बनाया गया है, तो पृथ्वी को हम खोदते हैं और यहां से हम चीजें निकालते हैं, तो ओर्स निकालते हैं हम, ओर्स से हमारे जो मेटल और नॉन मेटल बनते हैं, राइट। तो ओर्स जो होते हैं जिससे हम खनिज मटेरियल निकालते हैं, तो इससे हम धातु निकालते हैं, बहुत सारे हमारे जेम्स होते हैं, यानी जैसे मोती वगैरह हो गई, बहुत सारे खनिज पदार्थ हम निकालते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हमें जरूरी है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं, माइनिंग होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब माइनिंग करके हम वहां से छोड़ देते हैं, एक तो हमने ये पूरा इलाका खराब कर दिया, सिंक होल हो गया, मतलब यहाँ पर पानी अब आके भरता रहेगा, चीजें भरती रहेगी, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो चीज यहाँ पर थी वो खत्म हो गई, यानी यहाँ की जैव विविधता बचा ही नहीं कुछ, तो क्या बचेगा, ठीक। जमीन खराब हो गई क्योंकि कंटामिनेशन, आपने इतना ज्यादा केमिकल यूज कर लिया। ग्राउंड वाटर, यहाँ पर खुदाई कर दी तो ग्राउंड वाटर का सवाल ही नहीं उठता है, जितना आपने इसमें केमिकल यूज किया, इससे और चीजें खराब हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत है अब है डिफॉरेस्टेशन, लकड़ियां काट रहे हैं। अगर हम जंगल की लकड़ियां काट देंगे, क्योंकि जंगल, एक लकड़ी या एक पेड़ बनने में बहुत समय लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने एक जगह के जंगल काट दिए और दूसरा इस जगह पे अपनी कुछ और काम करने लगे, यानी कि हाउसेस बनाने लगे, मान लीजिए हमने घर बनाना शुरू कर दिया, तो ये तो जंगल तो हमेशा के लिए खत्म हो गया ना, क्योंकि घर तो आप रह रहे हैं और सालों साल के लिए घर रहते हैं।
तो जो एक्चुअल प्लांट और एनिमल हैं, पेड़ पौधे और जानवर हैं, उनकी जगह तो आपने छीन ली, तो ये प्लांट और एनिमल स्पीशीज फिर तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे ना। पोल्यूशन सबसे गंभीर समस्या है। पोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रदूषण, हिंदी में अगर कहें तो। अगर आप देखें कि जो पोल्यूशन शब्द आया, ये आया है पोल्यूअर टू सॉइल। टू सॉइल मतलब होता है खराब करना, गंदा करना। और डिफाइल है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट का मतलब भी किसी चीज को खराब करना। जैसे मान लीजिए आपके पानी में गंदगी है, तो आप कहेंगे हमारा पानी जो है वो दूषित है। तो ये दूषित करना, प्रदूषण, दूषण में दूषित करना ही आता है। तो पोल्यूशन कैसे आता है, कैसे होता है? इसमें पोल्यूटेंट होते हैं, यानी कि ऐसा अगर साफ चीज, साफ पानी और उसके अंदर कुछ मिला दिया आपने तो गंदा पानी। तो गंदी चीज क्या क्या हो सकती है? सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, लिक्विड, या फिर गैस, हवा के फॉर्म में हो सकती है। तो पोल्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा, एक पहली चीज तो ये है कि ये पूरे को पूरे सराउंडिंग के आसपास को एकदम खराब कर देता है। तो केवल ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि आज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की दिक्कत कितनी ज्यादा हिंदुस्तान में हो गई है। और दिल्ली को तो पूरे विश्व में कहा जाता है कि भाई ये प्रदूषण का कैपिटल है, दिल्ली हमारा जो राजधानी है। तो ये सब हम तो अपने बारे में सोचते हैं, जानवरों का क्या होगा, वो भी तो सांस लेते हैं, प्लांट्स, उनका क्या होगा, वो भी तो खराब हो रहे हैं। और ये सारे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है। और ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट, मतलब खराब इफेक्ट दे रहा है एनवायरमेंट में। अब पोल्यूशन देखिए ये किस किस तरीके के हैं। यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो पूरा एनवायरमेंट खराब कर दिया। पानी में हम गंदगी डाल रहे हैं, जमीन को हम खराब कर रहे हैं, और खूब ऊंची आवाज में चीजें चला रहे हैं तो कान हमारे खराब हो रहे हैं, जिसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के पोल्यूशन है। एक एग्जांपल देता हूं, फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कोई भी फैक्ट्री अगर आप देख लें तो, लेकिन साथ में ये केमिकल निकाल देती है। यानी कि जो केमिकल निकलते हैं वो कहां कहां जाते हैं? यहाँ पानी में भी जा रहा है, जमीन में भी जा रहा है, हवा में तो जा ही रहा है। एक इंडस्ट्री से क्या क्या चीजें हो रही है, तो पूरे आपके पर्यावरण, एटमॉस्फेयर को यह खराब कर रहा है। वाटर पोल्यूशन आप देखिए, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, किस तरीके से पानी हम डाल देते हैं और उसके बाद सीरियस वो जो एक्वाटिक लाइफ है उसको कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, जब गाड़ी चलती है तो कितना ज्यादा उससे प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, आप खुद ही आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो एमिशन हो रहा है, ये जो प्रदूषण है या दूषण की चीजें हैं, उसमें एक तो फॉसिल फ्यूल का एमिशन हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब का। ऐसे मीथेन आती है, तो जो ये चीजें जो आती है, सबसे बड़ी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण करती है। इसके अलावा मीथेन, ये होता है CH4। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। तो ये सारे के सारे, चाहे आप किसी का भी नाम लें, जानवरों का नाम लें और पेड़ों का नाम लें, या आप अपनी बात कर लें, सबके लिए डेट्रीमेंटल है, सबके लिए ये खतरनाक है।